Welcome to Science Wala classes. Today we will discuss derivation of Dalton's law of partial pressure. डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर तो मैंने आपको पहले ही वीडियो में एक्सप्लेन किया है। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के अनुसार अगर किसी वेसल में जिसकी वॉल्यूम भी है ना, वॉल्यूम मैंने भी मान लिया वेसल का। वॉल्यूम का मतलब है कि उस वेसल के अंदर की जो कैपेसिटी है ना, उसे ही वॉल्यूम कहते हैं, जिसमें कितना गैस जो है वो आप फिल कर सकते हो, एकोमोडेट कर सकते हो। तो एक वेसल मैंने लिया और उसमें मैंने कुछ गैस ए टाइप के, कुछ गैस बी टाइप के मैंने उसमें मिला करके रख दिया, मिक्सचर ऑफ गैस ए एंड गैस बी। तो डाल्टन ने कहा कि जो दोनों गैस का जो मिक्सचर है उसकी जो टोटल प्रेशर होगी वो सम ऑफ इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस होगी। जो दो गैस मैंने ऐड किया है उस पार्टिकुलर गैस का जो पार्शियल प्रेशर होगा उसको जोड़ने के बाद जो वैल्यू आएगा वो टोटल प्रेशर होगा पूरे मिक्सचर का। तो इसे ही हम आज प्रूफ करने जा रहे हैं कि आखिर ये फॉर्मूला आया कैसे। ये देखो लिखा है ना, P टोटल इज इक्वल टू PA प्लस PB। मतलब टोटल प्रेशर जो है मिक्सचर का वो कितने के बराबर होगा, PA प्लस PB। PA क्या है तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस है। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस का मतलब मैंने पहले वीडियो में बताया था कि पार्शियल प्रेशर क्या होता है। जब किसी गैस को उतने ही स्पेस में रखा जाए तो जितना प्रेशर वो अकेला उस पूरे वॉल्यूम में एग्जर्ट करेगा वो प्रेशर ही पार्शियल प्रेशर कहलाता है। तो एक गैस को एक खास स्पेस में एक फिक्स वॉल्यूम भी में रखोगे। सपोज आपने एक वेसल लिया जिसका वॉल्यूम भी है, तो उस वॉल्यूम भी में अगर गैस ए के रखोगे तो जो प्रेशर होगा वो PA होगा, वो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए होगा। उसी वॉल्यूम में अगर खाली बी अकेले को रख दोगे तो पार्शियल जो प्रेशर होगा वो पार्शियल प्रेशर होगा। और उसी वॉल्यूम में अगर दोनों गैस को रख दोगे उतना ही अमाउंट ऑफ गैस जितना आपने एक्सपेरिमेंट में अभी लिया दोनों गैस को, तो जो प्रेशर मिक्सचर का होगा वो होगा P टोटल। और हम देखते हैं डाल्टन्स के अनुसार, डाल्टन ने कहा कि ये दोनों को जोड़ने पे जो वैल्यू आता है वही P टोटल होगा। तो ये कैसे प्रूव होता है वो हम लोग देखेंगे। सबसे पहले आप इमेजिन करो, एक मान लो कि हमने जो गैस ए लिया है उसकी अमाउंट कितनी ली है ना। गैस की अमाउंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग चाहे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस ले सकते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ गैस ले सकते हैं, या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस ले सकते हैं, है ना। 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23, है ना। तो मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, एटम्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं। ये तो एवोगाड्रो नंबर आपको पता है। तो चाहे मोल के रूप में हम लेते हैं अमाउंट ऑफ गैस, तो हमने क्या लिखा देखो, सपोज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस ए इन अ क्लोज्ड वेसल, एक बंद वेसल में ही एक्सपेरिमेंट करना है, जिसका वॉल्यूम सपोज भी ले लिया हमने, इज Na इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस ए। मतलब ये गैस ए का क्वांटिटी, गैस ए का अमाउंट बताया जा रहा है कि हमने इतना गैस लिया, Na नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस ए लिया। उसके बाद देखो लिखा है एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस बी इन ए क्लोज्ड वेसल इन द, है ना, उसी क्लोज वेसल में उसी वॉल्यूम सेम होना चाहिए, उतना ही वॉल्यूम वाले वेसल में मैंने जो नंबर ऑफ मोल्स लिया गैस बी का वो NB है, NB, है ना। तो ये बता रहा है कि ए कितना क्वांटिटी लिया, बी कितना क्वांटिटी लिया। तो मैंने ए का Na मोल लिया, बी का NB नंबर ऑफ मोल्स लिया है। और इस दोनों गैस को हमने क्या किया, एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, मिक्सचर ऑफ गैस ए एंड बी, अभी दोनों का मिक्सचर बना दिया। गैस ए, Na नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस ए, NB नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस ए बी को मिक्सचर बना दिया, मिक्स कर दिया। और उसी वेसल में
इन द वेसल, उसी से वेसल में रख दिया तो नेचुरली कितना होगा, नंबर ऑफ मोल्स n टोटल हो जाएगा। सिंपल अलजेब्रिक मैथमेटिक्स है। 10 मोल A का लिया और 20 मोल B का लिया तो टोटल मोल कितना होगा, n टोटल 10 + 20 30 मोल हो जाएगा। हाँ, तो हाँ, नॉन रिएक्टिव गैस होनी चाहिए। अगर रिएक्ट कर जाएगा तो फिर नंबर ऑफ मोल्स बदल जाएगी। ओके, सो नॉन रिएक्टिव गैस, जो भी हमारा जो गैस है जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो नॉन रिएक्टिव गैस होनी चाहिए। तो हमारा अगर 10 मोल A का लिया और 20 मोल अगर B का लिया, दोनों को मिला दिया तो टोटल कितना मोल बनेगा, 10 + 20 30 मोल बनेगा। तो n टोटल मस्ट बी इक्वल टू Na + Nb। एक सिंपल इक्वेशन है, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए थोड़ी देर के लिए। चलो अब हम लोग आते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन PV = nRT। यू नो दिस फॉर्मूला, ये आइडियल गैस के लिए उपयुक्त है और हम जो भी एक गैस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसको हम आइडियल गैस मान के चल रहे हैं, है ना। तो इस फॉर्मूला का मतलब क्या होता है, P इज द प्रेशर, V इज द वॉल्यूम, N इज द नंबर ऑफ मोल्स एंड R इज गैस कांस्टेंट, जो हर गैस के लिए एक ही होता है, और T इज द टेम्परेचर इन केल्विन। तो ये PV = nRT द आइडियल गैस इक्वेशन, इसका इस्तेमाल करेंगे। तो हम चूंकि एक ही वेसल में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, चाहे A को रख रहे हैं वेसल में, चाहे B को रख रहे हैं, जो वेसल है वो एक ही वेसल है और उसकी वॉल्यूम भी है, एक ही है, मतलब वॉल्यूम नहीं बदल रहा है क्योंकि एक ही वेसल का इस्तेमाल कर रहे हैं। और टेम्परेचर भी हम कांस्टेंट मान के चलेंगे, ऐसा नहीं कि कभी हम 20 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कभी 40 डिग्री सेल्सियस पे कर रहे हैं। टेम्परेचर मेरा कांस्टेंट रहेगा, T मेरा कांस्टेंट रहेगा। चलो तो इस फॉर्मूला का इस्तेमाल अगर करेंगे तो हमारा n का वैल्यू कितना हो जाएगा, सो n = क्या हो जाएगा, RT PV के नीचे आ जाएगा, n = PV/RT। तो मैंने क्या लिखा, n = PV/RT, मतलब नंबर ऑफ मोल्स, n इज नंबर ऑफ मोल्स = प्रेशर इनटू वॉल्यूम अपॉन गैस कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर इन केल्विन। अब इस फॉर्मूला को अगर हम इस्तेमाल करते हैं इस सिचुएशन के लिए तो हम लिख सकते हैं कि Na नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A जो मैंने लिया है वो कितना के बराबर होना चाहिए, Pa का मतलब प्रेशर ऑफ A। जिस वेसल में मैंने रखा है, इस वेसल में रखा है तो इस वेसल में उसका कुछ ना कुछ प्रेशर होगा ना, है ना। आप किसी क्लोज्ड बर्तन में आप किसी गैस को रखोगे तो गैस कुछ ना कुछ तो प्रेशर अप्लाई करेगा, है ना। तो वो प्रेशर मैंने Pa लिया है, जिसे बाद में हम पार्शियल प्रेशर कहेंगे। V इज द वॉल्यूम ऑफ वेसल, जिस वॉल्यूम में आपने वेसल का जो वॉल्यूम है, जिस वॉल्यूम में आपने गैस को रखा है। R इज द गैस कांस्टेंट एंड T जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर जो एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं तो उस समय की जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर T है और वो भी कांस्टेंट रखा है, तो V और T मेरा कांस्टेंट रहेगा। तो Na = PA/VRT। उसी तरह से गैस B के लिए अगर हम यही फॉर्मूला अप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B NB मस्ट बी इक्वल टू PV मतलब प्रेशर ऑफ गैस B। भी तो वही रहेगा क्योंकि सेम वेसल मैंने इस्तेमाल किया है, वॉल्यूम तो बदल नहीं रहा है और टेम्परेचर भी वही रखा है, तो V/RT ये कॉमन रहेगा, ये कांस्टेंट रहेगा। तो NB = PV/RT हो गया। अंतर क्या आ रहा है कि प्रेशर जो है, जो पार्शियल प्रेशर इसको कहेंगे, ये B को अगर हम उसी बर्तन में रखेंगे तो प्रेशर कुछ और हो जाएगा क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स, है ना। तो NB अलग लिया तो प्रेशर पर डिपेंड कर रहा है, तो NB = PV/RT। उसके बाद देखो, अगर हम दोनों के मिक्सचर्स को रख दिया उसी वेसल में, फिर सेम वेसल, मतलब सेम वेसल का मतलब वॉल्यूम भी कांस्टेंट है और सेम टेम्परेचर पे, तो N टोटल जो होगी = P टोटल × VRT। देखो एक ही फॉर्मूला को मैंने फॉलो किया, PV/RT। यहाँ पर P टोटल हो गया, P टोटल का मतलब हो गया कि दोनों गैस जो मिक्सचर जो है दोनों मिल करके जो प्रेशर अप्लाई करेगा उस वेसल में, उसको P टोटल कहेंगे। V तो कांस्टेंट है, वेसल का वॉल्यूम भी कांस्टेंट है, T टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, तो N टोटल। यहाँ पर एक चीज़ बात ध्यान देना कि गैस की नेचर पर कोई असर नहीं पड़ता है। गैस का नेचर जैसे एक हो सकता है ऑक्सीजन हो, एक हो सकता है नाइट्रोजन हो, तो गैस का नेचर का इस नंबर या प्रेशर पर कोई असर नहीं पड़ता है ना। प्रेशर और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स
एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, ना कि प्रेशर डिपेंड करता है कि वो ऑक्सीजन है तो ज़्यादा प्रेशर होगा, नाइट्रोजन है तो कम प्रेशर होगा, ना ऐसा नहीं होता है। प्रेशर पे नेचर ऑफ गैस का कोई असर नहीं पड़ता है, सिर्फ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स का असर पड़ता है। मैंने पहले भी आपको बताया ही है। तो चलो ये इक्वेशन आ गई। अब आप देखो Na का वैल्यू आ गया, Nb का वैल्यू आ गया, N टोटल का वैल्यू आया। अब ये देखो क्या लिखा मैंने, इफ वॉल्यूम V ऑफ क्लोज वेसल टेम्परेचर T आर सेम, मतलब ये सेम है, मतलब तीनों मैंने जो एक्सपेरिमेंट किया है, जो भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसमें वॉल्यूम V वेसल वही रख रहे हैं, बार बार मैं बोल रहा हूँ यही बात, और टेम्परेचर भी कांस्टेंट है। चलो ठीक है, इसलिए सभी में मैंने V और T एक ही वैल्यू रखा है। चलो अब इस इक्वेशन में N टोटल के जगह पर हम इसका वैल्यू रख देंगे, Na के जगह पे हम इसका वैल्यू रख देंगे, और Nb के जगह पर इसका वैल्यू रख देंगे। तो N टोटल के जगह पर जब हम ये रखेंगे, क्योंकि ये इक्वेशन को फॉलो हम करेंगे, तो N टोटल के जगह पे हम रखेंगे ये P टोटल, Nb के जगह Na के जगह पर मैंने ये रखा और Nb के जगह पर ये रखा। अब इस इक्वेशन को खास बात देखो, V/RT दोनों में कॉमन है। ये क्या होगा, P टोटल VRT इज इक्वल टू PA V/RT प्लस PV इंटू V/RT, प्लस है V/RT कॉमन ले सकते हैं दोनों में, तो मैंने V/RT इधर से दोनों में कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा PA प्लस PV, इधर भी P टोटल इंटू V/RT है, दोनों V/RT कॉमन फैक्टर है, ये कैंसिल हो गई, तो बचा क्या, P टोटल इज इक्वल टू PA प्लस PV। और यही डाल्टन ने बोला था कि अगर आप दो गैस को मिक्सचर बना करके किसी वेसल में रखो, तो जो टोटल प्रेशर होगा वो PA प्लस PB के बराबर होगा, जहाँ PA क्या है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ A एंड PB क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ B। पार्शियल प्रेशर ऑफ A क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ A वो प्रेशर होता है जब A गैस को अकेले उसी वेसल में उसी वॉल्यूम में रखेंगे, तो जो प्रेशर होगा वो पार्शियल प्रेशर ऑफ A होगा। और PB क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ B होता है। पार्शियल प्रेशर ऑफ B क्या होता है, तो गैस B को अकेले उसी वेसल में उसी वॉल्यूम में रखेंगे, तो जितना प्रेशर होगा वो पार्शियल प्रेशर ऑफ B होगा। सो इन दिस वे हम लोगों ने आज देखा कि किस तरीके से डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर को हम डिराइव कर सकते हैं, हम प्रूव कर सकते हैं कि डाल्टन ने आखिर ऐसा बोला तो कैसे बोला, क्यों बोला। Hope you must have understood. It's very important topic. It's a very important formula न्यूमेरिकल्स के लिए भी, और आगे बहुत सारे टॉपिक्स है जो केमिस्ट्री में इस फॉर्मूला से, इस कॉन्सेप्ट से जुड़े हुए हैं। ओके, थैंक यू।